चुका मैनीटर एक मेल बंगाल टाइगर था जो 1937 में लद्दे घाटी के थक गांव में काफी लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। आदमखोर बनने से पहले बाघ अक्सर चुका और किंद्री गांव के बीच चलने वाले फायर ट्रैक पर घूमा करता और अक्सर रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों पर हमला किया करता। टेंपल टाइगर और मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में जिम कॉर्बेट ने ऐसी 2 घटनाओं का वर्णन भी किया है जो 1936 से 37 की सर्दियों में हुई थी। पहली घटना में एक ग्रामीण 2 बैलों के साथ चुका के रास्ते पर जा रहा था जब बाघ अचानक उसके रास्ते में आ गया। ग्रामीण बाघ और उसके बैलों के बीच में आ गया और बाघ को भगाने का प्रयास करने लगा। अपने पक्ष में बनाए गए मोड़ का फायदा उठाकर बैल गांव की तरफ भाग गए। हालांकि जब आदमी के भागने की बारी आई तब बाघ ने उस पर हमला कर दिया। जैसे ही बाघ उस पर झपटा, उस आदमी की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। कुछ सप्ताह बाद टनकपुर के 2 आदमी कोटी किंद्री जाते समय उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब बाघ फिर से दिखाई देता है। हालांकि लोगों ने इसे अनदेखा किया और चलते समय चिल्लाते हुए चलते रहे। बाघ ने पहले आदमी पर हमला किया जो गुड़ का एक थैला लेकर जा रहा था। पहाड़ी से नीचे जाते समय गुड़ का थैला बाघ के मुंह में फंस गया जिससे वह आदमी सुरक्षित बच निकला। जनवरी 1937 की शुरुआत में एक दिन 7 आदमी और 2 लड़के थाक गांव के बाहरी इलाके में मवेशी चरा रहे होते हैं। सुबह 10 बजे मवेशी जंगल की ओर भटकने लगे और एक लड़के को मवेशी वापस लाने के लिए भेजा गया। बाघ जंगल में छुपा हुआ था और उसने झुंड के एक बछड़े को मार डाला। जैसे ही वह उसे ले जाने वाला था, लड़का उसके करीब आ गया। बाघ चौंक गया और चौंक के उसने लड़के पे हमला कर दिया। उस लड़के की तुरंत ही मौत हो जाती है और बाघ उसे आधा खा भी लेता है। दोपहर तक बाघ अपने शिकार के करीब ही रहा जब एक काकड़ ने उसे देखा और शोर मचाया। उस समय सो रहे सब लोग अलार्म से जग गए। यह महसूस करने पर कि वो लड़का वापस नहीं आया था, दूसरे लड़के को वहां भेजा गया। बाघ ने तुरंत ही दूसरे लड़के को भी मार डाला, जिससे मवेशी चौंक गए और गांव की दिशा में भागने लगे। बाघ ने भाग रहे मवेशियों का पीछा किया और लोगों के सामने उनमें से एक का शिकार कर डाला। लोगों के चिल्लाने और भागते मवेशियों ने ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित किया और वे मौके पर आ गए। दूसरे लड़के की मां ने अपने बेटे को जंगल में मरा हुआ पाया। उसकी लाश के पास ही पहले लड़के के माता पिता ने अपने आधे खाए हुए बेटे और मृत बछड़े को पाया। कॉर्बेट के अनुसार अपने पहले शिकार पर परेशान होने के परिणाम स्वरूप बाघ मवेशी चोर से मैन ईटर बन गया था। इन पहली हत्याओं के बाद कई खिलाड़ी और जिला अधिकारी मचानों पर पूरी रात चारा डालकर बैठे रहे। दुर्भाग्य से मैन ईटर केवल 2 बार ही बकशॉट से घायल हुआ पर सीधे तौर पर नहीं मरा। फिर भी उसने थाक से एक और शिकार किया, इस बार एक और चरवाहा। थाक से 200 गज ऊपर एक गेहूं के खेत में 10 और 12 साल के 2 अनाथ भाई अपने मवेशियों को चरा रहे थे। दोपहर के समय एक गाय खेत से दूर जंगल की ओर भटक जाती है। लड़के ने उसे वापस भगाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करते हुए एक झाड़ी के पास से गुजरे जहां बाघ घात लगाए बैठा था। गाय को चुनने के बजाय बाघ ने बड़े लड़के पर हमला किया और उसे वहीं मार डाला। बाघ उसके साथ जंगलों में कहीं गायब हो गया। छोटा लड़का गांव की ओर भागा और एक खोज दल का गठन किया गया। नरभक्षी के पदचिन्ह सुवरगढ़ की खड़ तक ले गए। चूंकि रात करीब आ रही थी, इसलिए अगली सुबह खोज जारी रही।
गांव वालों को लड़के की टोपी मिली और फटे हुए खून से सने कपड़ों की कतर मिली। अप्रैल 1937 में कॉर्बेट कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर इबोटसन के साथ आदमखोर का शिकार करने निकल पड़ते हैं। टनकपुर से खरीदे गए 6 जवान नर भैंसों को आदमखोर के आने से पहले 3 रातों के लिए थक गांव के पास विभिन्न स्थानों पे चारे के रूप में बांध दिया जाता है। अगले 4 दिन तक कॉर्बेट और इबोटसन चारे के ऊपर बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। 5वें दिन जंगल के किनारे जहां पहली बार 2 इंसानों का शिकार किया गया था, वहां बंधा हुआ भैंसा बाघ द्वारा उठा लिया जाता है। उस बाघ पर गोली चलाई जाती है, लेकिन वो बाघ दोनों मचानों से बचता हुआ एक चट्टानी मैदान तक पहुंच जाता है, जहां उसके शिकार के सींग 2 पत्थरों के बीच फंस जाते हैं। अपने शिकार को छुड़ाने में असमर्थ बाघ उसके पिछले हिस्से को थोड़ा सा खाता है और वहां से फरार हो जाता है। कॉर्बेट मैन ईटर के पग मार्क्स को स्टडी करके उसे एक मेल बंगाल टाइगर बताते हैं। कुछ दिन बाद सुअरगढ़ खड़ के निचले छोर पर बांधी गई भैंस को कोई ले जाता है। जैसे ही कॉर्बेट खड़ के पास पहुंचते हैं, वह बाघ की दहाड़ सुनते हैं। अपने आदमियों के साथ खड़ को छोड़कर वे खुले मैदान में चले जाते हैं। उनके एक आदमी ने बगल की पहाड़ी पर बाघ को देखा। कॉर्बेट ने बाघ पर गोली तो चलाई, लेकिन गोली चूक गई, केवल गर्दन के पीछे के कुछ बाल काट गई। बाघ का पीछा करते हुए उन्होंने 4 फीट गहरे एक तालाब में बाघ का शिकार पाया, जहां उसे हॉर्नेट्स और ब्लोफ्लाइज से बचाने के लिए छिपाया गया था। अगले दिन लौटने पर उन्होंने पाया कि शिकार को तालाब से निकाल दिया गया है और केवल कुछ हिस्से छोड़कर उसे पूरा खा लिया गया है। कैंप में लौटते हुए कॉर्बेट को खबर मिलती है कि लदिया घाटी के दूसरे किनारे पर एक खड्ड में एक गाय का शिकार हो गया है। उस तरफ चलते हुए कॉर्बेट को एक टाइग्रेस दिखाई देती है, जिसके 2 छोटे शावक होते हैं। टाइग्रेस थक कर वहीं बैठ जाती है जहां जिम कॉर्बेट छुपे होते हैं। टाइग्रेस कब्स को दूध पिलाती है और वहां से वापस लौट जाती है। जंगल के किनारे एक और भैंसे को बांध दिया जाता है। इस भैंसे को मारकर बाघ लद्दे घाटी में ले जाता है। कॉर्बेट ने आदमखोर का इंतजार करने के लिए शिकार के नजदीक एक अंजीर के पेड़ को चुना, जबकि इबोटसन ने थक में पहले शिकार के ऊपर बैठने का फैसला किया, जिसे गिद्धों ने अभी तक नहीं खाया था। शिकार के ऊपर बैठते समय कॉर्बेट ने देखा कि बाघ बंदरों की आवाज से उनकी तरफ खिंचा चला आ रहा था। आदमखोर आखिरकार उस पेड़ के नीचे आराम करने लगा, जहां कॉर्बेट उसका इंतजार कर रहे थे। पेड़ से कॉर्बेट उसके पिछले पैर और पूंछ देख सकते थे। कॉर्बेट की पहली गोली ने आदमखोर की पीठ तोड़ दी और जब वह नीचे खिसक रहा था, कॉर्बेट ने उसके सीने में दूसरी गोली मार दी और वह मर गया। कॉर्बेट ने पाया कि नरभक्षी के निचले जबड़े में एक टूटा हुआ कैनाइन दांत था और उसके शरीर पर कई गोलियों के घाव थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन चोटों के साथ साथ पहले 2 लड़कों के साथ एक्सीडेंटल मुठभेड़ ने उसे नरभक्षी बना दिया था। एक बहुत फेमस वीडियो गेम गिल्ड वॉर्स 2 में बाघ थीम वाला पौराणिक हथियार और साथ में चुका और चंपावत नामक खोज श्रृंखला शामिल है। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। The Animal Central।